तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला बायोलॉजी का चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। देखिएगा, जैव प्रक्रम क्या होता है। जितने भी इस संसार में जीवधारी हैं वो सभी अपनी जीवन की पूरी प्रक्रियाओं को करते हैं। उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कई सारे प्रक्रम होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर के समस्त कार्य होते हैं। उनके द्वारा हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएँ होती हैं जो कि निरंतर टूटती रहती हैं, फिर जुड़ती रहती हैं। इनका पूरा कार्य करने के लिए कई सारे प्रक्रम बने हुए हैं जिनके लिए हम कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो प्रक्रम जो जीवधारी के लिए एक अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनके लिए हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ये कौन कौन से प्रक्रम हैं, आइए हम जानते हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम को आपने समझ लिया कि जैव प्रक्रम एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी जीवधारी अपने एक अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वो सारे प्रक्रम जो जीवधारी को अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाता है। कौन कौन से प्रक्रम हैं, आइए जानते हैं उनके लिए। पहला प्रक्रम है आपका पोषण। दूसरा कौन सा है, श्वसन, जिसे आप कहते हैं रेस्पिरेशन। और पोषण है उसे इंग्लिश में कहते हैं आप न्यूट्रिशन। फिर है आपका वहन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है उत्सर्जन। तो इसके बारे में पहले हम संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है आपका पोषण। तो देखिए, हम जितना भी कुछ खाते पीते हैं वो सभी हम पोषण कर रहे होते हैं, और उस पोषण के बदले जो आपने कुछ खाया और पिया उसके बदले में आपके शरीर को ऊर्जा मिली। यानी कि ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसके बाद आता है आपका श्वसन। श्वसन क्या होता है, आपने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाल दिया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बाहर निकाल दिया। यानी कि सांस को अंदर लिया, यानी ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाल दिया, उसको हम क्या कहेंगे, श्वसन। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है, अभी आप सिर्फ संक्षिप्त में समझ लीजिएगा। उसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है पहन यानी परिवहन। जैसे कि आप कहीं पर गए हो ना, उस पे बस पे आप बैठे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे गए, यानी कि आप कासगंज से गंजड़ोबारा गए, गंजड़ोबारा से बदायूं गए, बदायूं से आप फरुखाबाद गए। यानी किसी भी माध्यम से आप किसी न किसी तरीके से जाते हैं तो उसके लिए आपको एक परिवहन की जरूरत पड़ती है। वो परिवहन क्या होता है, जैसे कि आपकी बस हुई, ट्रैक्टर हुआ। ट्रैक्टर पे तो आप नहीं जाएंगे, किसी वाहन कुछ चीज़ों को ले जाएंगे। जैसे आपका दूसरा आपका क्या बोलते हैं ये, अरे मोटरसाइकिल होती है ना, उसको चलाते हैं आप, वो हो गए। तो ये सारे परिवहन के आपके साधन हैं। और अब ये हमारे शरीर के अंदर भी होता है। यानी कि शरीर के अंदर क्या होता है, जैसे आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खा रहे, जिस नली से जो खाना जा रहा है वो भी एक परिवहन का कार्य हो रहा है। और आपका जो खून है, ब्लड, वो अपने पूरे शरीर में इधर से उधर गमन कर रहा है। और कहते नहीं है, जो सिराएं होती हैं वो खून आ रहा है उनके अंदर, हृदय के पास, हृदयों से धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जा रहा है खून। तो क्या है, ये परिवहन हो रहा है हमारे खून का। उसके बाद है आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, जितना आपने कुछ खाया पिया और खाने पीने के बाद आपके शरीर ने उन पोषक तत्वों को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। अब उसके बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल है, यानी कि बेकार, वो आपके शरीर में अगर वो रुकता है तो आपके लिए नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो उसका निकलना आपके शरीर से बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उस कंडीशन में आपका जरूरी हो जाता है उत्सर्जन। समझ में आ रही है ना बात, उत्सर्जन। तो आपको उत्सर्जन यार बाहर निकालते हैं, आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, आपकी बॉडी से जो पसीना निकल रहा होता है वो भी एक उत्सर्जन का कार्य कर रहा होता है। यानी कि जितना वेस्ट आपका अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाएगा। चलिए थोड़ी सी विस्तार से बात कर लेते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, देखिए पोषण मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि हम जो खाते पीते हैं ऐसे वो वे तत्व जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, वो हमारे लिए पोषण कहलाता है। अब पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण आपका दो प्रकार का होता है, एक सुपोषी पोषण और दूसरा होता है आपका विषमपोषी पोषण। सुपोषी पोषण में ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो अपना भोजन स्वयं बना लें, वो कौन है, वो हैं आपके पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं और अपना खाना खुद खा लेते हैं। भाई दूसरों के सहारे रहेंगे तो मर जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो आएंगे किसमें, सुपोषी पोषण में। अब आते हैं विषमपोषी पोषण, या फिर हम इसके लिए कहेंगे परपोषी पोषण। परपोषी पोषण में क्या, पर माने होता है दूसरे, पोषी पोषे, दूसरे के पालने हारे के चक्कर में रहते हैं। यानी कि इस कंडीशन में वह दूसरों पे आश्रित रहते हैं। कोई खाना दे दे तो मिल रहा है, बेकारियों की तरह नहीं, यानी खुद खाना कहीं से मिल रहा है
दूसरों पे निर्भर रहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण के आपके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है मृतोपजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संभोजी पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? अपने आप नाम से डिफाइन कर रहा है मृतोपजीवी पोषण, यानी कि बेसमस्त जीवधारी, या फिर बे ऐसे यहां पर कौन कौन से जीव आएंगे? वे जीव आएंगे जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मशरूम है, मशरूम आपने देखी, जैसे वो देखा कुकुरमुत्ता देखा है आपने, कुकुरमुत्ता की तरह एक मशरूम होता है जो आपकी सब्जी के रूप में आप उसे यूज करते हैं, उसके लिए मशरूम कहते हैं। तो ये क्या होता है? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ईस्ट नाम का एक कवक होता है, राइजोपस, कई तरीके के होते हैं। अब ये सब आते हैं आपके मृतोपजीवी पोषण में। अब आते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि दूसरे के शरीर में ही अपना पूरा निवास स्थान बना लेंगे और निवास स्थान बना के उसी जीवधारी से अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे। जैसे कि आपका है अमरबेल, आपने खूब देखा होगा अमरबेल के लिए। दूसरा आपका जोंक किसी पे चिपक जाती है तो वहां से उसका खून चूसती रहेगी और खाता रहेगी और वहीं पर अपनी जगह बना लेगी, है ना। तीसरा है आपका खटमल। खटमल है, वो क्या काट लेते हैं आपके लिए, खाते रहते हैं, तो वो किसी कुत्तों में मतलब हो जाते हैं ना, वो आपने देखे हुए खटमल खाते हैं, अपना भोजन बनाते रहते हैं। तीसरा आपका जूं, आपके चांद में जूं पड़ जाते हैं, सिर में जो है ना, सिर में आपके जूं बन जाते हैं, तो ये जो हैं उसी जीवधारी में अपना निवास स्थान बना लेंगे और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे। फिर आता है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण में इसके अंतर्गत जितने भी जीवधारी हैं वो अपना भोजन बनाएंगे। प्राणी संभोजी में ही आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा शाकाहारी, दूसरा आपका हो जाएगा मांसाहारी, तीसरा आपका हो जाएगा सर्वाहारी। शाकाहारी कौन सा होता है? जो अपना भोजन पादप पेड़ पौधों से बनाते हैं, है ना, जितनी भी वनस्पतियां उनसे प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहेंगे शाकाहारी भोजन। जैसे कि बकरी है और गाय है, भैंस है, जितने भी ये जीवधारी हैं वो अपना भोजन जो है वो वनस्पतियों से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी जो अपना भोजन यानी कि मांसाहारी यानी जीवधारियों को मारकर खाते हैं उनको हम कहते हैं मांसाहारी। जैसे कि शेर है, चीता है, कुत्ता भी है, भेड़िया भी है, लोमड़ी है ना। तो ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं लेकिन ये हैं परपोषी में ही, ये मांसाहारी कहलाएंगे। तीसरी बात आती है आपकी किसकी? हमने कहा था सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन से होते हैं? सर्वाहारी देखो ये सब खा लेंगे, शाकाहारी भी खाना खा लेंगे, मांसाहारी भी खा लेंगे, अर्थात दोनों खा लेंगे, इसका मतलब सर्वाहारी हैं, ठीक है। जो अपना मांस भी खा लें, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों की सब चीज़ खा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। इसके अंतर्गत शेर है, चीता है, बाज है, मनुष्य है इत्यादि आते हैं। कल हम अब देखिए आपने इस सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा बैक करिए और फिर दोबारा देखिएगा, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कल हम स्टार्ट करेंगे आपके इन सभी टॉपिकों को विस्तार से कि श्वसन क्या होता है, बहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। आज मैंने आपका पहला टॉपिक शुरू किया है पोषण। कल हम बताएंगे कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है और अन्य चीज़ें जो अपना पोषण करती हैं तो क्या क्या उनकी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से वो अपना पोषण पूरा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं पुनः इसी एनर्जी के साथ।